आज के दिन के लिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पवित्र वचन से बात करेंगे कि पिता परमेश्वर की आपके लिए क्या इच्छा है। आप पिता परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरी कर सकते हो। अब हम पिता परमेश्वर के पवित्र वचन से इस बात के शिक्षा लेंगे। यूहन्ना की अंजील इसका 6वां अध्याय इसका 40 वचन। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन में फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने ये साबित कर दिया है कि कलीसिया में शामिल हो रहे मसीही लोगों को पिता परमेश्वर ने अनंत जीवन के लिए बुलाया हुआ है। हमारी टीम ने पिछले समय में कुछ सेमिनारों को आयोजन किया हुआ था, जिस सेमिनार का नाम ही था सदीपक जीवन सेमिनार। सदीपक जीवन के ऊपर एक बुक लिखी थी और उसकी स्टडी 3 दिन में दी जाती थी। अब हमारी टीम विश्वासियों के मजबूती के लिए और परिवार की मजबूती के लिए काम कर रही है। फिर भी हम जरूरी समझते हैं कि जो हमने पिछले समय में स्टडी दी हुई है उस वचन को आप तक पहुंचाएं, क्योंकि आज के दिन पंजाब में अधिकतर लोग चंगियाई और बरकत की खोज में हैं और फ्यूचर के बारे में जानने के लिए भविष्यवाणियां सुनते हैं। ये 3 बातें हर एक मसीही के लिए जरूरी है, परंतु ये हमारी मंजिल नहीं है। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय और इसके 12 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने जिस मकसद के लिए आपको बुलाया हुआ है वो दर्ज किया गया है। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उसे अनंत जीवन को धार ले जिसके लिए तू बुलाया गया। अब मसीही लोगों को और संगति चला रहे सेवकों को इस मकसद को जानना है कि हम किस मकसद के लिए बुलाए गए हैं। मेरे जीवन का ये अनुभव रहा है, सेवकाई करते हुए तकरीबन 23 साल गुजर चुके हैं। जब भी मसीही लोग आते हैं तो उनका सवाल समस्या के साथ जुड़ा होता है, चंगियाई, बरकत या फ्यूचर में कोई और वस्तु पाने के लिए सवाल जुड़ा होता है। सेवा के इन सालों में बहुत ही कम कोई विश्वासी होगा जिसने आकर ये सवाल किया जो बाइबल में दर्ज है। हम उसको पढ़ेंगे। मरकुस 10 अध्याय और वचन 17 से। यहाँ एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आके एक बहुत ही अहम सवाल करता है। जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए वो ही सवाल उसने किया और कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मेरी आपसे यही विनती है, संसारिक बरकतें सब आपके लिए हैं और चंगियाई भी आपके लिए हैं, परंतु ये बातें आपकी मंजिल नहीं। आपको इस सवाल को अपने जीवन में लेना चाहिए कि मैं अनंत जीवन के लिए क्या करूं। अब हम कुछ बातें देखते हैं जो जरूरी है और प्रभु यीशु मसीह ने कही है। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आए। यूहन्ना 6वां अध्याय और इसका 38 वचन। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। आमीन।
38 वचन यही साबित कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आए। और 40 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझ पर विश्वास करो और मैं यही परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया हूं कि आप अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए अनंत जीवन के लिए सबसे लंबी प्रार्थना यूहन्ना 17 अध्याय में भी की। वहां अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए 2 बातें बताई गई। 3 वचन में अनंत जीवन के लिए पिता परमेश्वर को अच्छी रीति से जानना है और प्रभु यीशु मसीह को भी जानना है, तभी हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और इस बात के लिए ही आपको हर अतिवार संगति करनी है कि आप अनंत जीवन को प्राप्त करते जाएं। फिर तीसरी बात, मरकुस 10:19 में प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान को कहा, तू आज्ञाओं को मान। और उस जवान ने उत्तर दिया कि मैं आज्ञाओं को तो मानता हूं, वो भी बालकपन से ही मानता आया हूं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने चौथी बात बोली, तुझ में एक बात की घटी है, उसको पूरा करो। वो है कंगालों को सुसमाचार करने के लिए आप अपने धन दौलत का इस्तेमाल करो। लास्ट और 5वीं बात, प्रभु यीशु मसीह ने बोली, फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। ये जो 5 बातें हैं, ये ही आपको सदीपक जीवन को प्राप्त करने के लिए मदद करेगी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सदीपक जीवन को प्राप्त करने के लिए शिक्षा को और लेना चाहते हैं? यदि लेना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आने वाले दिनों में इन 5 बातों का विस्तार सहित बयान आप तक भेज सकें। मेरी और हमारी टीम की आपके लिए यही प्रार्थना है, जैसी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने की यूहन्ना की अंजील 17 अध्याय के अनुसार। पिता परमेश्वर आपको अनंत जीवन दे। आमीन।